चलिए बात कर लेते लखनऊ की, जहां मेरे सवालात और बात मुलाकात कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश को पहले डेस्टिनेशन बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा भी अब जमकर चमकेगा। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। योग आयुष पर भी खासा फोकस है। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। आनंद जी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह। उनसे बात करेंगे। पहले आपके विभाग की ही बात कर लेते हैं। पर्यटन को लेकर इको टूरिज्म अलग है और रिलीजियस टूरिज्म या जिसको आप स्पिरिचुअल टूरिज्म कह रहे हैं, उसके लिए भी एक नई पॉलिसी बनाने की और नए ढंग से विकास करने की बात कर रही। एक तरफ चूका, दुधवा, जरार, कतरनिया घाट जैसी जगहें और दूसरी तरफ मथुरा, काशी और अयोध्या। क्या कुछ हो सकती है नई पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, और कैसे आप इसको आगे ले जाएंगे? धार्मिक अंदाज में, स्पिरिचुअल अंदाज में या इको टूरिज्म पारिस्थितिकी अंदाज में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से, वेलनेस टूरिज्म की दृष्टि से या ऐतिहासिक स्थलों के जो भी हमारे पास हैं उनको लेकर के अपार संभावनाओं का उत्तर प्रदेश है। चूँकि कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य के प्रति बहुत अवेयर हुआ है लोग, बहुत ही लोगों को जागरूकता हुई है और जागरूकता के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं, सजग रहते हैं। इसी के दृष्टिगत हमारा प्रयास है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक धरोहर हैं, प्राकृतिक स्थान हैं, उन डेस्टिनेशन का प्रयोग, उनका उपयोग, उनका सदुपयोग हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए कर सकें। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया है और इको टूरिज्म के लिए अलग से धनावंटन करके वहाँ जो भी वन विभाग की संपत्तियाँ, कई विभागों को भी जोड़ा है, जिसमें आयुष भी है, वन है, रोडवेज है, अन्य अन्य विभाग जोड़े हैं, ताकि जो वन विभाग की ऐसी संपत्तियाँ जो नेचुरल वातावरण में उनके जो अच्छे डेस्टिनेशन थे उनका प्रयोग करते हुए वहाँ हम पर्यटन की सुविधाएँ देंगे। और वहाँ आयुष के द्वारा पंचकर्म, सत्कर्म, अन्य अन्य वेलनेस के सेंटर्स के द्वारा जिस तरह के लोग बंगलौर में जाते हैं, अन्य अन्य स्टेट में जाते हैं, वो संसाधन, सुविधाएं और वो स्वास्थ्य संबंधी पूरी व्यवस्थाएं अपने स्टेट में प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत कराने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्राकृतिक रूप से डेवलप्ड या गैर डेवलप्ड या संभावित डेवलपिंग करने वाले डेस्टिनेशन, उनको भी संपूर्ण रूप से पर्यटन उपयोगी बनाने के लिए पूरी तरह व्यवस्था करने का काम कर रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई इको टूरिज्म की। अब बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की, जिस पर आप काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी अयोध्या में थे, वहीं से उन्होंने कहा जाता है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक आगाज किया अयोध्या से। अयोध्या के अलावा वाराणसी में भी ढेर सारे काम हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वाराणसी में है, वहाँ से हालांकि वो सोनभद्र आवर्जन जाएंगे, लौट के फिर वाराणसी आएंगे। बड़ा काम हो रहा है वहाँ। मथुरा इसके साथ, वहाँ पे भी एक सर्किट डेवलप करके। तो ये जो रिलीजियस टूरिज्म है, इसको लेकर जो पॉलिसी आगे है, उस पर क्या विशेष काम होने वाला, जो अब तक हुआ उससे अलग क्या होगा? देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं इनको पूरी तरह विकसित करने का काम, पर्यटन सुविधा देने का काम, भव्य दिव्य बनाने का काम, और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा कि हम सीधा भी कर रहे हैं। उसके अलावा इसी साल हम लोगों ने इन टूरिस्ट प्लेसेस को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिले, इसके जो 2 लेन है 4 लेन में जोड़ने का काम, सिंगल लेन वाले को डबल लेन करने का काम भी किया। और 1000 करोड़ रुपये अगले पीडब्ल्यूडी में इन्हीं धार्मिक पर्यटन स्थलों को कनेक्टिंग करने के लिए अलग से आवंटित करने का काम किया गया है इस वित्तीय वर्ष में। हमारे विभाग को चाहे पर्यटन के मुख्यमंत्री पर्यटन योजना हो उसके माध्यम से, प्रसाद योजना भारत सरकार की उसके माध्यम से, स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार के माध्यम से भी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, इनको और विकसित करके जनोपयोगी बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी संज्ञान ला दूँ कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार और राजस्व देने वाला सेक्टर है। अगर उदाहरण के तौर पर काशी को ही ले लें तो काशी कॉरिडोर डेवलप होने के बाद, उसको लोकार्पित होने के बाद जिस तरीके से काशी का कायाकल्प हुआ है, वहाँ पान वाला, माली, खोमचे वाला, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, छोटे होटल वाला, ढाबे वाला, फूल बेचने वाला, तिलक लगाने वाले पंडित जी, गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। जो 500 रुपये लेके कभी जाते होंगे, आज 5000 रुपये लेके अपने घर जाते हैं शाम को। ये स्थितियाँ हैं, जिसका मतलब साफ है कि रोजी रोजगार
के अवसर देने वाला भी सबसे बेहतरीन क्षेत्र हमारा पर्यटन है, जिसमें अपार संभावना है। और इन अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने का काम प्रदेश सरकार कर रही है और किसी भी कोने से हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्रूज के द्वारा कनेक्टिविटी देने का काम किया है। हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के लिए तमाम नए संसाधन डेवलप करने का काम किया है। हम लोगों ने रोड डेवलपमेंट करने का, जैसा अभी बताया, पीडब्ल्यूडी का, NHAI का, अन्य या अलग अलग रूटीन की तमाम सड़कों को दे करके चौड़ीकरण करने का, सुदृढ़ीकरण करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जहाँ जहाँ संभावना है पर्यटकों को रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, उनको व्यवस्था कर रहे हैं। PPP में भी हम जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हेलीपोर्ट के द्वारा भी कनेक्ट सर्किट बना करके, अलग अलग सर्किट बना के हेलीपोर्ट PPP में दे रहे हैं। अभी मथुरा और आगरा वाला हेलीपोर्ट दोनों अंतिम चरण में हैं, वो बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक के जितने भी हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक डेस्टिनेशंस हैं, इनको एयर कनेक्टिविटी देने के लिए हेलीपोर्ट का भी व्यापक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जो भी पर्यटक आएँ उनके लिए अलग अलग पैकेज, अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग सर्किट हमने डेवलप करने का काम किया है। और प्रयास है कि विदेशी कोई पर्यटक जो हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखें या देश का कोई पर्यटक घूमने के लिए मन बनाए तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, आपने टूरिज्म पर ढेर सारी बात की, इको टूरिज्म को लेके, स्पिरिचुअल को लेके, और हम भी चाहेंगे कि विदेश से कोई आदमी आए तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने। अब थोड़ा अलग टाइप से बात कर लेते हैं। एक और टूरिज्म है पॉलिटिकल टूरिज्म, उस पर भी लोग समय समय पर निकलते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, कुछ दल और उनके नेता पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं। कल ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आप सरकार में मंत्री हैं, इस मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं और क्या लगता है इससे क्या निकलेगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई दुश्मनी नहीं होती। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, नीतियों रीतियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते और दुश्मनी नहीं हुआ करती। ओम प्रकाश राजभर जी ने, माननीय योगी जी हमारे बड़े नेता हैं, तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के बड़े नेताओं हैं। उन्होंने अगर शिष्टाचार मुलाकात बनारस में की है, स्वागत है उनका, मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है। वैसे भी अभी कुछ ही दिन पहले विधान परिषद के चुनाव में आदरणीय राजभर जी ने हमारी पार्टी को अपना सहयोग देने का भी काम किया। हम उनका आभारी हैं। अच्छा है, लोगों का आदान प्रदान, मिलना जुलना रहना चाहिए। अच्छा, जयवीर सिंह ने अपना प्रधान के चुनाव से करियर शुरू किया। करहरा के जब वो प्रधान बने वहाँ से शुरू हुआ वो सफ़र, और आज जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं सरकार में। हम और उम्मीद करेंगे आगे जाए। आप 80 सीटें जीतने की बात करते हैं कि भाजपा इस बार पूरी 80 सीटें जीती थी। 80 में एक सीट वो भी है जहाँ की विधानसभा केंद्र से जयवीर सिंह चुन के आते हैं। मैनपुरी के विधायक हैं जयवीर सिंह, तो 80 में से वो एक सीट जिस पर सबसे ज़्यादा गर्व किया समाजवादी पार्टी ने जीतने पे, क्या उम्मीद करते हैं वो भी इस बार आ सकती है? और क्या उसकी जिम्मेदारी जयवीर सिंह को मिल सकती है, किस रूप में? देखिए, यही सवाल अभी जब नगर निगमों के शहरी निकाय के चुनाव हो रहे थे, तब भी आप लोग सशंकित थे। जब हम लोग बात करते थे कि 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे, तब भी आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका होती थी। एक चेहरा बताता था कि आप लोग कहते थे कि 1-2 तो कम से कम छोड़ दीजिए किसी को, लेकिन हमने सिद्ध किया कि हम 17 की 17 जीतने का काम किए हैं। यही परिणाम लोकसभा में आने वाला है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना साकार करेगी। चलिए, हमने मान लिया कि ऐसा होगा, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है कि मैनपुरी सीट जिताने की जिम्मेदारी क्या किसी न किसी रूप में जयवीर सिंह को मिल सकती है? नहीं, वो तो सामूहिक जिम्मेदारी है सबकी। पार्टी के सभी नेता सभी सीटों पर काम करेंगे और मिलजुल करके जिसका जहाँ प्रभाव होगा, जिसकी जहाँ जरूरत होगी, जिसका जहाँ उपयोग होगा, सब लोग मिल करके 80 की 80 सीटें जिताने का काम करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल ये है कि एक और आप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, लगातार मुख्यमंत्री जी इस पर निगाह रखे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मांतरण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजह क्या है, कारण क्या है और इनका निवारण कैसे होगा? देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से ये विदेशी षड्यंत्र के तहत भी इसमें प्रयास हो रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के द्वारा 18 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को इससे भ्रमित करके, धोखा दे के, चैटिंग के मार्फत उनको गुमराह करके इस तरह के प्रयास किए गए हैं। इसकी तह तक जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई हो रही है। ऐसे जो भी नेटवर्क है उनका संजाल को तोड़ने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो,
तो ऐसे भी घटनाओं पर कठोरतम कार्रवाई कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त करके ही हम लोग दम लेंगे। तो ये थी बातचीत पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के साथ। हमने सीधे सवाल किए और उन्होंने खुलकर जवाब दिए। बात यहाँ से निकलकर और वहाँ तक जाएगी, आगे क्या कुछ होगा तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वो उत्साह से लबरेज है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।